वेलकम टू ग्लोबल अफेयर एनालिसिस। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि विवेक रामास्वामी जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंशियल रेस से ड्रॉप आउट कर लिया है और साथ ही में उन्होंने यूएस के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके इलेक्शन कैंपेन में एंडोर्स करने यानी सपोर्ट करने की भी बात कही है। आयोवा कैकस रिजल्ट डिक्लेरेशन के तुरंत बाद ही विवेक रामास्वामी ने अपने इलेक्शन कैंपेन को एंड करने की न्यूज को डिक्लेयर कर दिया। वो ये वर्ल्ड वाइड एक ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। इस न्यूज की हेडलाइन को देखिए, विवेक रामास्वामी ड्रॉप्स आउट ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेस ऑन मंडे। द आयोवा caucuses witnessed a crucial shift in the race of the Republican parties, Donald Trump securing a notable victory. रामास्वामी wasted no time in declaring the conclusion of his presidential run. आयोवा कैकस के रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की और वहीं विवेक रामास्वामी ने अपने प्रेसिडेंशियल रेस को कंक्लूड किया। Ramaswamy said, I congratulated him on his victory and now going forward, he will have my full endorsement for the presidency. रामास्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और साथ ही में उनके प्रेसिडेंशियल रेस में सपोर्ट करने की भी बात कही। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कौन से इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, यूएस में दो मेजरली पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहली है डेमोक्रेट और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन अभी के समय यूएस के प्रेसिडेंट हैं और यूएस के डिफरेंट स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें जीते जाने वाला कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल रेस का दावेदार होगा और मोस्ट प्रोबेबली रिपब्लिकन पार्टी का चेहरा डोनाल्ड ट्रंप ही होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप विंस लैंडस्लाइड इन आयोवा विद रॉन डिसेंटिस अ डिस्टेंट सेकंड। आयोवा में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते और वहीं डिसेंटिस दूसरे नंबर पर रहे और ये है डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन रिजल्ट के बाद की तस्वीर। ये हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को 51% वोट मिले और वो ये इलेक्शन जीत गए। दूसरे नंबर पर हैं डिसेंटिस जिन्हें अप्रॉक्सीमेट 21% वोट मिले। तीसरे नंबर पर हैं निक्की हेली जिन्हें 19% वोट मिले और चौथे नंबर पर हैं विवेक रामास्वामी जिन्हें 7.7% वोट मिले। आगे देखें डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन विक्ट्री स्पीच। Most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. It would be so nice if we could come together and straighten out the world and straighten out the problems and straighten out all of the death and destruction that we're witnessing. That's practically never been like this. It's just so important, and I want to make that a very big part of our message. We're going to come together. It's going to happen soon too. It's going to happen. But you know, the truth is, the people in our country are great. They're all great. We love Iowa, but they're all great. They only want to see one thing. They want our country to come back. They're embarrassed by what's going on. Our country is laughed at all over the world. They're laughing at us, and they want our country to come back. They want America, they want us to be great again. It's a very simple MAGA, make America great again. And America first is a very important part of MAGA. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ उन्होंने मागा का भी रेफरेंस दिया। मागा यानी मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन है। ट्रंप सेड, अमेरिकन पीपल वांट अमेरिका टू बी ग्रेट अगेन एंड अमेरिका फर्स्ट ऑलवेज। आप सोच रहे होंगे कि विवेक रामास्वामी को इतने कम वोट्स क्यों मिले। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अमेरिका में क्रिश्चियन कल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और वहाँ के लोग दूसरे कल्चर रिलीजन के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखें। Mentioned your faith, which has become an issue on the campaign trail. In fact, a Democratic congressman, prominent Democratic congressman, came to your defense when you were attacked by a bigoted MAGA pastor over your Hindu faith. Is your faith fair game in this election? You know what? I'm going to be very honest. Everything is fair game to ask about in this election. Am I religious? Yes, I am. I'm Hindu. I'm not Christian, and we are a nation founded on Judeo-Christian values. But here's what I can say with confidence. I share those same values in common. रामास्वामी का कहना है कि वो रिलीजियस हैं, हिंदू हैं और वो क्रिश्चियन नहीं हैं और वो जानते हैं कि ये देश यानी अमेरिका क्रिश्चियन वैल्यूज़ पर बना देश है
और वो भी सेम वैल्यूज को शेयर करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के समय में अमेरिका सुपर पावर कंट्री है, हैविंग वेरी रिच इकोनॉमी, और वो जियोपॉलिटिकली इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इट इज़ वेरी सैड टू नो कि अमेरिकन्स आज भी कल्चर और कम्युनिटी के बेसिस पर लोगों से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वोटर्स रिएक्ट टू विवेक रामास्वामी ड्रॉपिंग आउट एंडोर्सिंग ट्रम्प्स कैंडिडेसी। 38-year-old रामास्वामी डिसाइडेड टू सपोर्ट हिज फॉर्मर ओपोनेंट एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, वर्ल्ड वाइड ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि कोई पॉलिटिकल लीडर अपने इलेक्शन कैंपेन से ड्रॉप आउट करे और साथ ही में अपने अपोनेंट लीडर को सपोर्ट करने की बात भी कह दे। रामास्वामी की ये स्टेटमेंट हॉट न्यूज़ बन गई और तकरीबन दुनिया भर की सभी न्यूज़ एजेंसीज ने इस न्यूज़ को कवर किया। Entrepreneur Ramaswamy drops out of White House race, endorses Trump. Ramaswamy ended his White House bid on Monday and endorsed Donald Trump. आप ये क्लिप देखें जहां रामास्वामी अपने इलेक्शन कैंपेन को कंक्लूड करने और डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करने की बात कह रहे हैं। First, thank our incredible team that has worked their tails off for the last year and the last month here in Iowa. All of you volunteers, you have lifted us up from this moment. We are going to suspend this presidential campaign. There are two America First candidates in this race. And earlier tonight, I called Donald Trump to tell him that I congratulated him on his victory. And now going forward, he will have my full endorsement for the president. इसके बाद एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई, पहले आप ये क्लिप देखें। Last night, I was honored to receive the endorsement of a man who has become a true leader and earned the admiration of so many patriots. I've been a friend of his, even though we were competing against each other. But I was a friend of his, and we got along. And he was saying he's a great president. I kept saying, why is he running? He keeps calling me a great president. He has a big, beautiful, bright future ahead. Vivek Ramaswamy. Come on up, Vivek. Let's do this, guys. It's good to see you. It's good to be back to New Hampshire. We miss you guys. We're going to make this happen, and you guys know this well. You know this man. You know why we're here. Patriots across the state. We are in the middle of a war in this country. That's what this is. It's not a war between black and white. It's not between Democrat and Republican, even in a deeper sense. It's between the permanent state and the everyday citizen. Between those of us who love the United States of America and a fringe minority who hates this country and what we stand for. And right now we need a commander-in-chief who will lead us to victory in डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी की तरफ से आई एंडोर्समेंट यानी सपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से होने वाले तकरीबन सभी पॉलिटिकल कैंपेन में विवेक ट्रंप की जोड़ी देखने को मिलेगी। और अगर इन फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हो सकता है कि विवेक रामास्वामी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं। मगर यूएसए के लोग अमेरिकन कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में विवेक रामास्वामी का अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट देखें, ट्रम्प क्राउड चैंट वीपी वीपी आफ्टर विवेक गेट डन स्पीकिंग। ट्रम्प सेज ही इज गोइंग टू बी वर्किंग विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ वीपी का मतलब है वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका को अगला वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन अमेरिकन ही मिले, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी एक इंडियन अमेरिकन ही है। यू एंड मी वर्सेस एक्सट्रीम मगा रिपब्लिकन्स, जो बाइडेन आफ्टर ट्रम्प ह्यूज विन इन आयोवा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि यू एंड मी यानी अमेरिकन पीपल और उनकी लड़ाई मागा रिपब्लिकन, मागा यानी मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, रिपब्लिकन से है। नोटेबली ट्रम्प्स विक्ट्री हैज सोलिफाइड हिज पोजीशन एज द फ्रंट रनर फॉर द 2024 रिपब्लिकन नॉमिनेशन टू टर्न अप अगेंस्ट इनक्यूबेंट जो बाइडेन इन 2020 रीमैच। ट्रंप की इस जीत के बाद काफ़ी हद तक ये तय हो गया है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उनका सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से होगा। यू एंड मी वर्सेस एक्सट्रीम अगर रिपब्लिकन्स, इट वाज ट्रू येस्टरडे एंड इट विल बी ट्रू टुमारो जो बाइडेन। ये एक न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ। व्हाट ट्रम्प्स पॉसिबल रिटर्न टू व्हाइट हाउस मीन्स फॉर इंडिया।
अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? Many US allies are concerned about Donald Trump's America First rhetoric and threats to pull out of NATO, not to mention his protectionist trade policies. अमेरिका के allies कंट्रीज का कंसर्न है कि अगर ट्रंप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कहीं वो नेटो से पुल आउट ना कर लें। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पिछले कुछ सालों से अमेरिका अपने नेटो अलाइज कंट्रीज को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और ट्रम्प का कहना है कि नेटो अलाइज कंट्री को भी अमेरिका को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सपोर्ट। और नेक्स्ट इन फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्शन कैंपेन में हमें विवेक ट्रम्प की जोड़ी देखने को मिलेगी। और साथ ही में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं तो क्या विवेक रामास्वामी यूएसए के अगले वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं।